कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं जेडब्ल्यू 2025 में पूछा गया सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था। लेट A1 A2 A3 बी अ जीपी यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स। इफ A1 इंटू A5 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 28 एंड A2 प्लस A4 इज इक्वल टू दिया हुआ है 29, देन A6 इज इक्वल टू क्या होगा वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो जियोमेट्रिक क्या दिया हुआ है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए ए एन उसकी फॉर्मूला क्या होती है, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, वो होती है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्मूला। अभी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हो या फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू वो तो क्या रहेगी, ए ही रहेगी। दूसरी क्या टर्म चाहिए हमको, A5 टर्म टच चाहिए। तो A5 एन की जगह पे 5 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए आर रेस टू 4। A2 टर्म चाहिए उसके बाद, तो A2 इज इक्वल टू अगर एन की जगह पे 2 पुट करेंगे तो क्या रहेगा, ए आर। उसके बाद क्या चाहिए, फोर्थ टर्म, तो A4 इज इक्वल टू वो क्या होगा, ए आर रेस टू 3। जो चार चीजें चाहिए थी वो हमने सबसे पहले तो फाइंड आउट कर ली। उसके बाद सबसे पहला इक्वेशन क्या है कि A1 इंटू A5 इज इक्वल टू क्या होता है 28। तो A1 उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ए इंटू A5 उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ए आर रेस टू 4 इज इक्वल टू 28। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर रेस टू 4 इज इक्वल टू 28। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी इसको यहाँ पे ही रखते हैं, उसके बाद सेकंड इक्वेशन पे जाते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, सेकंड इक्वेशन ऐसा है कि A2 प्लस A4 इज इक्वल टू 29। तो A2 उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए आर, प्लस A4 उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए आर क्यूब इज इक्वल टू 29। हमारे पास वैल्यू किसकी है, ए स्क्वायर आर रेस टू 4 है, तो इसको अगर हम ए आर से मल्टीप्लाई करें सभी को तो ये बन जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम इन सभी को ए आर से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई विथ ए आर, तो क्या होगा, तो ए आर इंटू ए आर वो हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे होगा ए स्क्वायर आर रेस टू 4 इज इक्वल टू 29 ए आर। अभी यहाँ पे ए स्क्वायर आर रेस टू 4 उसकी वैल्यू क्या है 28। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए आर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 28। इस प्लस को सामने की साइड ले लेते हैं तो माइनस 29 ए आर इज इक्वल टू 0। अभी ए आर की जगह पे हम टी सपोज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 29 टी प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 28 के दो ऐसे पार्ट जिसका एडिशन क्या होना चाहिए 29, तो टी स्क्वायर माइनस 28 टी माइनस टी प्लस 28 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से टी को कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, टी कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा टी माइनस 28। इन दोनों में से माइनस वन कॉमन, तो अंदर बचेगा टी माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू एक हो जाएगा टी माइनस वन एंड दूसरा होगा टी माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू होगा एक 1 एंड दूसरा होगा टी इज इक्वल टू 28। जहाँ पे टी इज इक्वल टू 28 जो है वो पॉसिबल नहीं है। अभी यहाँ पे टी की वैल्यू क्या सपोज की थी, ए आर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1। अगर हम यहाँ पे ए को सब्जेक्ट बनाए तो ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/r लिख सकते हैं। तो ये जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ए की जगह पे 1/r, तो वो क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर, यहाँ पे इंटू आर रेस टू 4 इज इक्वल टू 28। टू पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28। इसका मतलब ये हुआ कि आर इज इक्वल टू होगा प्लस और माइनस अंडर रूट 28। लेकिन टर्म कौन सी है, पॉजिटिव है।
तो आर की वैल्यू क्या होगी, √28। इस आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/√28। अभी हमको फाइंड क्या करने के लिए बोला गया है, A6। तो A6 इज इक्वल टू A × R⁴ लिख सकते हैं 5। तो ए की वैल्यू क्या थी, 1/√28। आर की वैल्यू क्या थी, √28⁵ यहां से 4 पावर कैंसिल हो जाएगी। तो √28 उसका स्क्वायर यानी कि 28, दूसरा स्क्वायर आएगा तो ×28, तो 28 × 28 वो होगा 784। इसका मतलब ये हुआ कि A6 की वैल्यू क्या है, 784। तो कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले तो जो इक्वेशन था ए एन का वो लिखा, A × R⁻n−1, उसको यूज करके जो चार चीजें फाइंड आउट करनी थी वो लिख ली। उसके ऊपर से दो इक्वेशन थे, दोनों में वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करके ए एंड आर की वैल्यू फाइंड की, एंड सिंपल उसके बाद ए एंड आर की वैल्यू को A6 की वैल्यू में पुट कर दिया।